भारत के इतिहास के मध्य युग में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसीलिए भारत हमेशा विदेशियों के निशाने पर रहा था। भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ हमले किए और यहाँ लूटपाट की और अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। इनमें गुलाम, मुगल, खिलजी, तुगलक जैसे कई वंशों के शासकों ने यहाँ एक लंबे दशक तक शासन किया था। भारत की सरजमी पर कभी विदेशियों का राज रहा तो कभी हिंदू, राजपूत, जाट राजाओं की हुकूमत रही थी। भारत के इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहाँ ऐसे भी राजा रहे थे जिनके रामराज का वर्णन इतिहास में आज भी बरकरार है। लेकिन भारत में कई शासक ऐसे भी रहे थे जिनकी गिनती भारत के इतिहास में सबसे क्रूर शासकों में ली जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास के सबसे क्रूर शासकों के बारे में बताऊंगा जिनकी भारत को बर्बाद करने और लूटपाट करने में अहम भूमिका रही थी। इतिहास में इनको एक क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इनमें पहले नंबर पर है मेरकुल हुण। भारत के इतिहास में मेरकुल हुण को भारत का सबसे क्रूर तानाशाह शासक माना जाता है। उन्होंने 500 ईस्वी के आसपास भारत में प्रवेश किया था। मेरकुल हुण के बारे में एक कहावत है कि एक बार मेरकुल ने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बुलावा भेजा, लेकिन बौद्ध भिक्षु मेरकुल के बारे में भलीभांति जानते थे कि वह बहुत ही क्रूर राजा है, जिसको देखते हुए बौद्धों ने अपने गुरु की जगह अपने सेवक को वहां गुरु बनाकर भेज दिया था। लेकिन जब इसके बारे में मेरकुल को पता चला तो वह आग बबूला हो गया और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों को समाप्त करने का प्रण लिया। फिर उसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम करवाया और कई बौद्ध मंदिरों को तुड़वा दिया था। मेरकुल ने भारत के सबसे पुरानी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला किया। नंबर 2 पर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम को भी भारत के सबसे क्रूर शासकों में जोड़ा जाता है। तकरीबन 17 वर्ष की उम्र में ही इसने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में ले लिया था। कासिम द्वारा सिंध पर जीत हासिल करने के बाद मुगलों ने भी कई बार आक्रमण किए और लूटमार की थी। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली बार सिंध के राजा की बेटी को देखा तो वह देखते ही फिदा हो गया और वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसका सर धड़ से अलग करवा दिया था। सिंध के राजा दाहिर और उसकी पत्नियां व पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इसके बाद भारत पर राज करने वाला क्रूर शासक महमूद गजनवी ने दस्तक दी। गजनवी ने भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण किया। सन 1001 से लेकर 1026 के दरमियान महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 27 बार आक्रमण किया था। इन आक्रमणों के दौरान उसने लोहकोट, बुंदेलखंड, किरात, ग्वालियर, कालिंजर, गुजरात जीत और यहाँ की धन संपत्तियों को भी लूटा था। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। इसने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़वाया और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों से बहुत बड़े खजाने को भी लूट लिया था। इन मंदिरों में लूटपाट करते समय इसने अपनी बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया था। इसने यहाँ 50,000 हिंदू और ब्राह्मणों का कत्लेआम करवा दिया था। महमूद गजनवी के बाद दोस्तों भारत को लूटने और यहाँ शासन करने के लिए चंगेज खान ने घुसपैठ की। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मशहूर था। चंगेज खान की बर्बरता के किस्से इतने प्रसिद्ध थे कि वो भारत सहित पूरे एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। मुसलमानों के लिए यह अल्लाह के कहर के नाम से कुख्यात था। चंगेज खान ने अपने आक्रमणों में इतनी बर्बरता दिखाई थी कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की एक बड़ी आबादी का नामो निशान मिटा दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद भारत को लूटने के इरादे से तैमूर लंग ने भारत में प्रवेश किया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी चंगेज खान जैसी ही प्रवृत्ति का क्रूर शासक था। तैमूर के आक्रमण के समय में भारत में तुगल वंश का राज हुआ करता था, लेकिन तैमूर लंग ने एक बड़ी फौज के साथ दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली से तुगलक वंश के साम्राज्य का खात्मा किया था। इतिहासकारों का कहना है कि तैमूर के शासनकाल में दिल्ली एक कसाई खाना के समान थी, लेकिन तैमूर के जाने के बाद दिल्ली एक मुर्दा शहर बनकर रह गया था। तैमूर के आक्रमणों से बचने के लिए हिंदू रानियों ने जौहर किया था। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि वह इतना निर्दयी और क्रूर शासक था कि उसने लगभग 2000 जिंदा आदमियों को दीवार में चुनवाकर एक मीनार का निर्माण कराया था। नंबर 6 पर है अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम
भी सबसे क्रूर शासकों की लिस्ट में दर्ज है। अलाउद्दीन खिलजी को अपना वर्चस्व स्थापित या जीत हासिल करने के लिए अगर किसी को भी मारना होता तो वह जरा भी सोचता नहीं था। मंगोलों के शासन के दौरान भारत में मंगोलों का रुतबा ऐसा था कि जो कोई उनके बारे में सुनता तो उसकी रूह कांप जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर मंगोलों पर विजय हासिल की थी। खिलजी ने अपने शासन में ऐसा कहर बरपाया था कि उसके डर से मंगोलों तक ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। कहा जाता है कि 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतारने के बाद उसने उनके परिवार वालों को अपना गुलाम बना लिया था। इसके बाद भारत पर राज करने वाला मुगल बाबर आया। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर द्वारा डाली गई थी। इसकी शुरुआत बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। बाबर और राणा सांगा का युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बाबर ने अपने शासनकाल के दौरान हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और एक एक कर बहुत खजानों को भी लूट लिया था। बाबर ने ग्वालियर के पास उरुवा में जैन मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट कराया था, जो आज भी खंडर की स्थिति में है। इसके बाद भारत में औरंगजेब ने अपना शासन स्थापित किया। भारत के इतिहास में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को माना जाता है। शाहजहां और मुमताज महल का बेटा औरंगजेब की क्रूरता और बर्बरता का पता इसी से लगता है। उसने मुगल राजगद्दी के लिए अपने पिता को आगरा के आगरा फोर्ट के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया था। उसने अपने सगे भाई भतीजों की भी हत्या बड़ी बेरहमी से करवा दी थी। इतना ही नहीं, उसने तेग बहादुर का सर कलम करवाया और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर भी बहुत अत्याचार किए थे। अपने शासन में उसने घोषणा की थी कि गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर लें या मौत को गले लगा लें। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा था। और इसके बाद भारत पर राज करने वाला नंबर 9 पर अशोक ने दस्तक दी। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाह शासक माना जाता है, क्योंकि उसने अपने ही सगे भाइयों से युद्ध किया और उनकी हत्या की। सम्राट अशोक अपने शुरुआती दिनों में क्रूरता और कठोरता के लिए दुनिया में मशहूर हुआ था। उसने अपने शासनकाल में कई ऐसे फैसले लिए थे कि अशोक भारत में एक क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। लेकिन बाद में सम्राट अशोक को अपनी क्रूरता और लड़ाइयों से नफरत होने लगी थी, जिसके बाद उसने इसका पश्चाताप करने का मन बनाया और इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसके बाद सम्राट अशोक ने राष्ट्र के लिए कई अच्छे काम भी किए थे। इसके बाद भारत पर नंबर 10 पर राज करने के लिए नादिर शाह आता है। उसने अपने शासनकाल के दौरान भारत में लूटपाट की और कत्लेआम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। उस समय दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का राज था। लेकिन नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराने के बाद यहाँ से अपार संपत्ति और खजाना अर्जित किया, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी शामिल था। युद्ध में मोहम्मद शाह के हारने के बाद उसने एक अफवाह फैलाई कि नादिर शाह मारा गया है। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई। लेकिन जब नादिर शाह को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया और भयानक खून खराबा किया और एक दिन में उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इसके अलावा भारत के इतिहास में और भी कई क्रूर शासकों का जिक्र किया जाता है, जिन्होंने भारत में शासन किया और अपनी क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया था। कुछ चश्मदीदों और विदेशी इतिहासकारों का कहना है, सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश में कभी गरीबी नहीं देखी गई थी और विदेशी आक्रमणकारियों की भी यही वजह रही थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।